से आहद रज़ा मीर है, अगर उसके सामने दाना नीर सज्जल की तारीफ़ें करेगी ना तो उसको अंदर से बड़ी तकलीफ होगी। दाना नीर मैजिकल। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। लग रहा है ये 50 शेड्स ऑफ आहद बन गया है। करनी होती बस लड़कियों आज से आपने गालियां देनी है। जो तू नहीं तो ऐसा मैं चेहरा के जिसकी खूबसूरती तो नुमान दाना नीर और आहद रज़ा मीर कैलिफोर्निया में डेट करते हुए पकड़े गए हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ओह सीरियसली? सीरियसली सो दे आर फाइनली इन द रिलेशनशिप, राइट? राइट। ओके मैंने बड़ी दिनों से मैं ये न्यूज़ सुन रहा था और मैं इसको इग्नोर ही कर रहा था। मैंने कहा ये फेक होगी, लेकिन अब तुमने फाइनली इस पर रिसर्च की देखो होगी। जब मैंने कहा तो फेक तो हो नहीं सकती, पहली बात बात तो सही है, क्योंकि इससे आहद रज़ा मीर वही वाला ना जो सज्जल के साथ, वही है कोई और? वही आहद रज़ा मीर, एक ही हमारी इंडस्ट्री में आहद रज़ा मीर नहीं, है। मैंने कहा आहद तो और होंगे, हाँ। लेकिन आहद रज़ा मीर एक है, इसलिए मैंने पूरा नाम लिया है। Okay. और मैं सिर्फ ये बात नहीं कहूंगी, मैं आप लोगों को इधर प्रूफ भी दिखाऊंगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जिससे ये साबित होगा कि कि दाना नीर वाकई और आहद रज़ा मीर दोनों रिलेशनशिप में हैं। हैं और ये लोग डेट करते हुए पकड़े गए हैं। बहुत बड़ी न्यूज़ दे रही हो तुम, सीरियसली। मैं वाकई मैं बड़ी न्यूज ही देती हूँ, मैं छोटी मोटी न्यूज नहीं आकर अभी कल देती तक थी तो बोल्ड हम- कपल एपिसोड में। अभी तो हम कल तक बैठकर डिस्कस कर रहे थे कि हाय सज्जल और आहद अलग हो गए, दोनों को कितना दुख हो रहा है, और इधर डेटें भी स्टार्ट हो गई हैं। बहुत कुछ स्टार्ट हो चुका है। आहिस्ता आहिस्ता इस पूरी वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले आप ये जो है दाना नीर की पिक्चर्स देखें। ये पिक्चर देख ली, इस हैट पर गौर करें। हाँ कर कर लिया। लिया। अब आप ये लोकेशन की पिक्चर देखें। देख ली। हाँ। अब आप ये नेक्स्ट वीडियो देखें, इसमें आपको आहद तो क्लियर नजर आ रहे हैं, लेकिन हैट में किसी ने अपना फेस छुपा रखा है। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अरे वाह यार, तुम तो छा गई हो। और लोकेशन देखें, वही लोकेशन है, वही लोकेशन, है। 100% ये वही लोकेशन है। हैड भी वही है, यानी कि ये दोनों डेट कर रहे थे इस पॉइंट पर, एंड दैट्स द बिगेस्ट प्रूफ। और अगर हम इन पिक्चर्स की बात करें तो आई थिंक ये इसके इंस्टा पर हैं पिक्चर्स। ये इंस्टा पर है। उसने इंस्टा पर तो ऑब्वियसली भी नहीं ना शो कराना, बट यू नो दे वर टुगेदर एट दिस मोमेंट। अच्छा, अब ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये किसी ड्रामे या फिल्म की शूटिंग हो रही थी, क्योंकि ऐसा कोई प्रोडक्ट कह रहा था मैं, प्रोजेक्ट नहीं चल रहा इन दोनों का फिलहाल। एक प्रोजेक्ट चल रहा है ना लव के नाम से। बहुत तेज हो रहा है। जिसपे Dating ये का project दोनों चल रहा है। सही से काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ। अच्छा, खाली मेरे ख्याल से ऑडियंस का इस चीज से पेट नहीं भरेगा, इन्हें कुछ और भी मटेरियल दिखाना पड़ेगा। अल्लाह खैर ठीक है, करे, कुछ और ही ना दिखा देना। नहीं अभी उस टाइप का कुछ भी नहीं आया। अच्छा तो अब मैं इधर बताता हूँ कि आहद रज़ा मीर की कजन की शादी थी यूएस में। ओके। ठीक है, तो वो दाना नीर को इनवाइट करते हैं, सिर्फ दाना नीर को इंडस्ट्री में से, समझ रहे हो? और कोई नहीं आता जाता, समझ गया। कोई हानिया नहीं, कोई कुछ नहीं। मतलब कि आप समझ रहे हैं ना, को स्टार को अपनी फैमिली में बुलाना। हाँ। और एक कजन की शादी, ये नहीं कि आहद के कोई भाई की या बहन की शादी हो, एक कजन की शादी में उन्होंने दाना नीर को इनवाइट कर लिया। जरी बात है, वहाँ बुलाएंगे तो अकोमोडेशन तो देनी पड़ेगी। अकोमोडेशन देनी पड़ेगी, फैमिली में इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, और आप इनके ये पिक्चर्स देखें फैमिली के साथ। हाँ नहीं यार, ये तो मुझे पूरी की पूरी दाल ही काली लग रही है। दाल काली लग रही है, इसमें तड़का भी लग चुका है। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा क्या? अब तड़का क्या, सारा कुछ एक ही साथ दिखा दूं मैं? बताओ यार, असल में मैं इतना एक्साइटेड हूँ मेरे इस पास न्यूज़ को इतना लेकर। सब कुछ है ना, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी मेरे प्रूफ्स दिखाते दिखाते। आज मैं ना प्रूफ्स के साथ अनुमान बात करूंगी। नहीं बिल्कुल सही बात लोग है। कहते हैं भाई ये तो झूठी खबरें हैं, ये है वो है, असल ब्ला में ब्ला। ना, जब ये इनका ड्रामा है ना साथ में, मोहब्बत गुमशुदा मेरी, यही था क्या था, मीम से मोहब्बत जब आया ना, तो मीम से मोहब्बत में आई वाज, मतलब जैसे मेरी सिक्स सेंस उस टाइम ही मुझे कह रही थी ना कि मुझे लगता है अब इन दोनों का पेयर बनेगा। मुझे उस टाइम ही ऐसा फील होना शुरू हो गया था, क्योंकि यू नो जितनी कमाल की इन दोनों ने एक्टिंग की है, जैसे एक दूसरे को देख रहे थे, मतलब नेक्स्ट लेवल। खास तौर पे रोमांटिक सीन्स, वो जो बीच वाले थे लास्ट एपिसोड के, उसमें वो एपिसोड तो रोमांस से भरा हुआ था यार। बीच वाले, बारिश वाले में इसको खींच बिल्कुल, रहे एक दूसरे को, और देख रहे होते हैं जैसे एक दूसरे को देख रहे होते हैं।
तो वो थोड़ी बहुत तो फैक्शन अट्रैक्शन बन ही जाती है। तो अच्छा, अब इसमें इंटरेस्टिंग बात सबसे ज़्यादा वाई वी आर शॉक्ड, क्योंकि अहद का और सज्जल का एक बड़ा हैवी किस्म का कपल था और फिर उसके बाद वो इवेंचुअली ब्रेक हो जाता है। इसके अंदर अब कितनी सच्चाई है कि ये वाकई एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है या नहीं, इसका तो भी हमें अरीज मैं मजीद बताती कुछ हूँ बताती मजीद है तो प्रूफ। अच्छा, सबसे पहले नुमान, सोशल मीडिया पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस कि अगर किसी लड़का लड़की का कपल है तो उन्होंने इंस्टा पर एक दूसरे को फॉलो किया होगा, ठीक है, करते हैं, और हाँ, अगर follow इनका करते हैं। ब्रेकअप हो गया है तो इन्होंने अनफॉलो कर देना और अब एक दूसरे की पिक्चर्स डिलीट कर देनी। इस चीज को तो आप भी मानते हैं मानता ना, हूँ, बहुत मानता अरसे से सोशल मीडिया पे हैं। हाँ। अब जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, अहद और सजल ने एक दूसरे को फॉलो नहीं किया हुआ, आहद और सज्जल ने नहीं किया हुआ, एक दूसरे की पिक्चर्स नहीं है इनके अकाउंट्स पर। आहद की तो वैसे भी जो फॉलोइंग है ना, जिनको वो फॉलो करता है, बड़ी लिमिटेड सी है। हाँ, बहुत बिल्कुल। लिमिटेड से लोगों को फॉलो करता है और वो लिमिटेड से लोग कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में किसी ना किसी तरह से अटैच्ड हैं। अटैच्ड है ना। हाँ। तो अब अहद ने इसमें और कोई- दाना नीर ने एक दूसरे को फॉलो किया हुआ है। ओए ओए अब ओए, लोग ये ना कहें भाई मीम से मोहब्बत के बाद किया था, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। नहीं, इस तरह तो आहद तो और भी बड़े उनके साथ प्रोजेक्ट किए, उनको हाँ, फॉलो क्यों किया, नहीं या किया? फिर दाना नीर ने तो और भी बहुत सा, दाना नीर ने तो खैर एक 400-500 में ख्याल से 300-400 नहीं, लोगों को 800 लोगों को फॉलो हाँ, किया। 800 लोगों को। दाना नीर की गिनती लंबी है। अच्छा, और अभी बात यहाँ खत्म नहीं होती, यही नहीं, अभी और सुनिए। खत्म नहीं होती, एक अभी अरसे और? से अभी और बहुत कुछ है। अच्छा। अच्छा, खैर, दाना नीर कहने लगी थी, आहत ने बहुत अरसे से अपने जो है अकाउंट पर किसी लड़की की कोई पिक्चर्स नहीं लगाई। हाँ, नहीं है ना? लगाई, मैंने देखा था, नहीं सबसे लगाई। पहले वो सज्जल के साथ लगाता था या रमशा के साथ लगाता था तो लगाता था, अब उसने नहीं लगाई। और अब पता किसके साथ लगी हुई है? लगा दी है इसके साथ, लगा दी। बस इसका नंबर आ गया था। अगला नंबर अब दाना आप नीर ये का। सारी पिक्चर्स कौन से बैठ कर देखें एक बार। हाँ, नाइस नाइस नाइस, वेरी गुड कलेक्शन यार, गुड वर्क, वेल डन। अच्छा, एक और चीज़ मैं तुम्हें यहाँ कैप्शन पे नहीं गौर किया होना आपने। यार मुझे तो जहाँ तक याद था कि ये दाना नीर और जो ये थी सज्जल, दे वर गुड फ्रेंड्स आई गेस। उधर भी आते हैं, लेकिन आपने इनके कैप्शन पर गौर नहीं किया। अरे यहाँ तो दिल शिल चल रहे हैं, हार्ट बन हार्ट रहे हैं, भेजे जा रहे हैं। हार्ट बन रहे हैं। अब हार्ट, अब इस बात से तो आप एग्री करते हो, हार्ट बंदा किसको देता है? हार्ट हॉट किसको देता है? जिसको भी देता है उसके साथ कोई ना कोई सीन होता है। अब मैंने काफी कुछ बता दिया, ठीक है ना, दिखा दिया। और अभी यहाँ पे मेरे ख्याल से अभी भी ऑडियंस को यकीन नहीं आया होना। नहीं यार ऑडियंस को यकीन तो तब भी नहीं आएगा जब शादी कर लेंगे, शादी कर लेंगे, एग्जैक्टली। क्योंकि ऑडियंस को जिनको नहीं यकीन आया था उनका यकीन सच नहीं हो गया सज्जल और राहत वाला। बिल्कुल, वो किसी और ही फ्लो में होते हैं। वो कहते ओ नहीं नहीं नहीं, दैट कांट बी ट्रू, और वो वाकई हो जाता है, हो जाता वो अलग है। हो गए। तो ठीक है, सही है। सो मैं तुम्हें एक जो चीज कह रहा था कि दाना नीर एंड सज्जल, दे वर गुड फ्रेंड आई गेस, मैंने उनको काफी बिल्कुल, ये देखा। दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी, ठीक है। खास तौर पे इनका वो ड्रामा आया था, कौन सा था वो, आर्मी पर, हाँ, सिनफियान। सिनफियान, उधर से इन दोनों की फ्रेंडशिप हुई थी। और एक दूसरे के बारे में ये बताते हैं कि हम लोग टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते रहते थे। सजल को बहुत तंग किया। अच्छा, अब मेरे और सजल की जोड़ी ऐसे है जैसे टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते रहते हैं। और आपको पता है ना, टॉम एंड जेरी को एक ही चीज, सेम चीज पसंद आती है, और टॉम और चीज़। जेरी दोनों उस चीज पर लड़ रहे होते हैं। अब ये चीज बड़ी मस्त मस्त है इनके लिए। और इस चीज ने ना फॉरेन कंट्री में जाके ठुमके भी बड़े लगाए हुए हैं। नुमान, आप जरा हरस अमीर का ये डांस भी देखें। मैं जब भी आहत रजा मीर को देखती हूँ ना, मेरे जहन में इसका ये वाला डांस आ जाता है। सही 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 सही। सो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग के दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे। तो ये स्टोरी मुझे कहीं मिलती जुलती लग रही किसी और स्टोरी से। लग रही है ना, उसके बारे में हमने बात की हुई है। किससे मिलती है, देखते हैं इसको पता चला या नहीं। हानिया आमिर और वो हाँ, उधर भी तो यही हुआ था, उधर पहले भी यही हानिया हुआ था। थी, फिर उसके बाद मीरत थी, और फिर कोई भी नहीं है। अब कोई भी नहीं है। सो यहाँ पर भी वो दोस्त ने दोस्त को डसा या नहीं डसा, आई डोंट नो कि वो कितनी उसमें सच्चाई है। कहीं ऐसा तो नहीं हो कि इनकी डिवोर्स की रीजन ही ये हो। नहीं, उससे पहले रमशा के साथ भी तो डेट कर रहा था ना हद रजा मीर। हाँ हाँ हाँ, बंदे ने किसी एक के साथ थोड़ी डेट हाँ। करनी थी, बंदे तो करते रहते हैं। खैर हाँ, बंदे ऐसे ही होते हैं बस। अच्छा खैर, तो
कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं तुम्हें एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे बताता हूँ। मर्द को ना एक चीज बड़ी बुरी लगती है जो कि आहत को भी बड़ी बुरी लगेगी, और वो ये अक्सर करती है दाना नीर अपनी वीडियोस में। अब वो क्या है, वो ये है कि मर्द को, जैसे लेट से एक इंसान है कोई भी, जैसे लेट से आहत रज़ा मीर है, अगर उसके सामने दाना नीर सज्जल की तारीफ़ें करेगी ना तो उसको अंदर से बड़ी तकलीफ़ होगी, उसे रिग्रेट फील होगा कि हैं वही तो नहीं, ज़्यादा अच्छी थी, इसके साथ मैंने कहाँ सीन बना दिया। हाँ, तो ये चीज़ मर्दों को बहुत बुरी लगती है। मैंने कहा मैं तुम्हें पहले नहीं बता दूं। तो दाना नीर सज्जल की तारीफ क्यों करेगी यार वीडियोस में करती है अक्सर दाना, पहले की ना। हाँ। सिनफ़े आहन को आए हुए भी कितना अरसा हो गया। वही, अब अगर उसने फ्यूचर में कभी इतना सा भी कह दिया ना कि सज्जल वाज फैंटास्टिक ऑन दिस, सज्जल तो ये, सज्जल तो वो चीज़ मर्दों को बहुत बुरी लगती है। मर्द ना रिग्रेट में चले जाते हैं। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि कभी भी लाइफ में ना आपने उसकी एक्स को लेकर बात नहीं करनी होती। बस लड़कियों आज से आपने गालियां देनी है। आपने बैठ करना, बहुत बुरा भला कहना, लंबी लंबी लिस्टें खोलेंगे, वो ये थी वो इस मुझे तरह क्या से लगता ना है ना, बातें करनी मुझे है। क्या लगता है कि जो मीरब है ना वो भी शायद बहुत ज्यादा हानिया को लेकर ऑब्सेस्ड थी, और हानिया के बारे में बहुत कुछ बोलती रहती थी, कहती रहती थी, और वो इवेंचुअली क्या हुआ कि शायद आसिम रजा अपने रजा मीर के दो तीन बेटे बना। आसिम जो है ना, शायद उसको लगा कि यार मतलब वो इस हासे कमतरी में चला गया होगा, उसने कहा होगा छड्डा फिर तू भी जा, बहुत अच्छी है वो, मैं उसी को डिजर्व तो करता उसी के पास जा। तो एक तो इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि यार देखो, एक लड़का लड़की कभी भी सिर्फ दोस्त नहीं होते, क्या बात, ये बात है। कुछ ना कुछ तो होता है, या उनके दरमियान प्रोजेक्ट ए होता है या बी होता है। प्रोजेक्ट ए जब खत्म हो चुका है तो ये कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है दोनों के दरमियान में। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा और दूसरी बात ये है कि चलो लेट से अगर मिल भी रहे हैं तो इफ यू वांटेड यू कुड कीप दैट प्राइवेट, यू नो, जो वीडियो या नुमान पिक्चर्स हैं इन्होंने बड़ा प्राइवेट रखने की कोशिश लोगों ने की, reveal लेकिन पकड़े कहाँ से गए जहाँ पर आहत रज़ा मीर एक उपटन की वीडियो में डांस करते हुए नजर आते हैं। अज नचन दे मैनू नचन दे, रज नचन दे। और वहाँ पर बैकग्राउंड में थोड़ी सी दाना नीर की झलक आ जाती है। फिर जब आती है तो लोग पकड़ लेते हैं कि भाई लगता है इन दोनों का उपटन चल रहा है, दोनों का इन दोनों की कोई शादी की Directly- सेरेमनी हो रही है या कुछ ऐसा वैसा सीन है, न्यूज आनी है कि भाई दोनों की शादी हो गई, और इनका बड़ा ना सिंपल सा निकाह भी दिखाया जा सकता है। मेरे ख्याल से इतनी शोशा वाली शादी सेकंड ना का हो, बड़ा सिंपल सा ही होता है। जैसे एकदम ही आके उसने बता- किया था फिरोज खान हाँ, ने। फिरोज ने। एकदम से पिक्चर्स आ गई थी। अच्छा खैर नुमान, बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। अच्छा, आहत रज़ा मीर से एक वीडियो में पूछा जाता है कि एक वर्ड में आपने दाना नीर को डिस्क्राइब करना है। अच्छा, आप जो उसका वो रिप्लाई देखें। Dana Neer. In one word, I don't know how it's hard to describe people in one word somehow, but magical. आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। औरत का चक्कर बाबू भैया। अरे वाह क्या बात है भाई। आपको याद है एक दफा यही क्वेश्चन आहत से किया गया था सज्जल के बारे में? तब भी यही कहा था इसने? नहीं, मर्दों का तब वैसे स्क्रिप्ट एक ही होता है। नहीं तब अलग था, ये बड़ा तेज है। ये चेंज कर रहे सास। इसकी नई अपडेट आती जा रही है ना, इसीलिए। ओके। और नुमान इसी के साथ साथ दाना नीर से भी पूछा जाता है कि आप एक वर्ड में आहत को डिस्क्राइब करो, तो वो कैसे करती है? वो एक वर्ड में नहीं करती, खैर वो तो बहुत लंबी चौड़ी ना तकरीर सुनाती, वो तकरीर वो तो सुने। कह रही बस माय गॉड प्लीज मैरी मी। Him on screen, him off screen, incredible human being, incredibly talented human being. उनका काम, जितनी उनकी हिस्ट्री है, जितने उनके प्रोजेक्ट्स हैं, उन्होंने जिस तरह का काम किया हुआ है, I was lucky to work with him on this project. पता क्या, जो ऑन स्क्रीन अच्छे कपल्स बन जाते हैं ना, फैंस यही चाहते हैं कि अब ये रियलिटी में भी एक हो जाएं। यार इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है अगर ये दोनों शादी कर लें। इनफैक्ट अगर इनकी शादी होती तो शायद हम लोग सबसे पहले यहाँ पर बैठ के अप्रिशिएट करेंगे उसको, बट यार उसको मेंटेन करना भी बड़ा ज़रूरी होता है, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि अगर आपके फैंस खुश हो रहे हैं, आप ऑन स्क्रीन बेस्ट कपल थे, रियल लाइफ में भी बेस्ट कपल्स बन जाएंगे, और उसके बाद फिर जब आप अलग होंगे ना तो उससे आपकी क्रेडिबिलिटी हिट होती है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सज्जल और आहत दोनों की क्रेडिबिलिटी हिट हुई है दोनों के सेपरेट होने की वजह से। वो अलग बात है कि दोनों बड़े अच्छे बैक टू बैक अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, उनको फेम मिल रहा है, बट एक क्रेडिबिलिटी जो होती है, एक जो रिस्पेक्ट होती है ना फैंस की नज़र में, वो बड़ी हर्ट होती है। तो अगर ये दोनों कपल बन जाते हैं तो बन जाना चाहिए, यहाँ पर दाना नीर को और आहत को, और वहाँ पर सज्जल को, और साथ में हुमायूं सईद को। हुमायूं सईद
सज्जल और रमैया से वो मैं मंटो नहीं हूँ ना। उसको शायद मंटो पसंद आ जाए लोग ओ वाओ व्हाट अ फैंटास्टिक जोड़ी, दोनों कितने कमाल के क्राइम्स कर रहे थे ना। दूसरा लड़का भी तो है जिसके साथ सज्जल ने पहले भी ड्रामा किया हुआ है एक्चुअली में किया हुआ, लेकिन वो मुझे वहां पे हीरो फील नहीं ना हो रहा। लेकिन उन दोनों का वो कपल भी मजे का है। हाँ कपल मजे का है, बट लेट्स सी। वैसे तो सज्जल को बहुत ज्यादा शहरियार मुनव्वर के साथ भी जोड़ा जाता है। हाँ। सज्जल को बहुत लोगों के साथ जोड़ा जाता है क्योंकि सज्जल जो है ना असल ओपन में टिकट है। लेकिन असल में वो किसी के साथ भी जुड़ी हुई नहीं है। अच्छा नुमान, मामला यहीं से शुरू नहीं होता कि हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये लोग मीम से मोहब्बत के बाद एक दूसरे के साथ इस तरह अटैच हो रहे हैं या एक दूसरे से बात कर रहे हैं, देख रहे हैं। आप ये एक वीडियो देखें जिसमें अहद कैसे छुप छुप के देख रहा है सज्जल को नहीं, दानानीर को। अबे ये सब कोई छुप छुप के देखता है। अभी कुछ टाइम पहले तक तुमने यही इसका छुप छुप के देखना बताया था सज्जल के बारे में। अब ये छुप छुप के देख रहा है दानानीर पता नहीं ये छुप छुप के किस किस को देखता हो। बस जिस को देखते हैं ना उसको अपनी फैमिली में बुला लेते हैं कि आओ भाई हमारा ये इवेंट जो है वो उसमें आओ। भाई मुझे लग रहा है ये 50 शेड्स ऑफ आहत बन गया है। आहत पागल तो नहीं हो गया कहीं सज्जल की जुदाई में? असल में ना आहत जो है ना वो एक्स्ट्रा डिसेंट बनने की कोशिश करता है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन है नहीं। कुछ भी कह सकते हैं हम, मतलब मैं ये नहीं आप इधर कुछ भी कह सकते हैं। ये दी बोल्ड कपल एपिसोड है यार। मैं असल में सिर्फ एक ही बात तक कायल हूँ कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ये इस टाइम दानानीर के साथ सीरियस है तो। हाँ। बट उसको निभाए, ये नहीं होना चाहिए, इस दफ़ा नहीं होना चाहिए। अब अगर इसके बाद भी जैसे लेट से हम आसिम के बारे में अब कह सकते हैं इतनी मीम्स बन रही हैं कि इसका तो करेक्टर ही लूज है, एक के साथ नहीं एडजस्ट हुआ, दूसरे के साथ भी नहीं हुआ, तो वो फिर लोग इस तरह की बातें करने पे मजबूर होते हैं। क्योंकि अगर एक इंसान एक पार्टनर से शिफ्ट होकर दूसरे पे जा रहा है, दूसरे से तीसरे पे जा रहा है, तो उसको ही गलत कहा जाएगा ना। तो यहाँ पर आहद रज़ा मीर जो हैं वो जैसे कि दानानीर कह रही है कि रियल में और रील में दोनों में बड़े डिसेंट हैं, तो ऐसा हो तो बहुत अच्छा है। नुमान, दानानीर ने सिर्फ आहत को ही नहीं चोरी किया, उसने सज्जल और आहत के कुछ पॉजेस भी चोरी किए हैं। आप सब वो पॉज देखें। मतलब कि लड़की ने फुल टाइम स्क्रिप्ट रेडी किया हुआ था कि अच्छा एक बार बस ये बंदा मेरे पास आ जाए, मैंने तो फुल टाइम कॉपी पेस्ट माहौल कर देना। असल में ना यार ये जो दानानीर है ना, हाँ। मैं समझता हूँ कि मैंने पिछले 8-10 साल में जब से मैं पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को गो थ्रू कर रहा हूँ, ये सबसे फास्टेस्ट ग्रो हुई है। एक वीडियो से वायरल होके डायरेक्ट ड्रामे में आना और उस ड्रामे से फिर बड़े से बड़े प्रोजेक्ट मिलना और नाउ फाइनली आहद रज़ा मीर के साथ। अब लोग पता क्या कहेंगे, आप लोग जलते क्यों हैं? अरे जल क्या रहे हैं? अच्छा, डिस्कस कर रहे हैं। आपको पता है हम जिस भी ऐसे कपल के बारे में बात करते हैं ना, हमने इवन के अरशद रील्स के बारे में बात की थी, याद है आपको? उसमें भी लोगों ने कहा था आप लोग जलते क्यों हैं? जलना आप किसको कह रहे हो? मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप इसमें क्या जलने, हम क्यों जलेंगे भाई? हमारे पास सब कुछ है, मतलब जो किसी भी कपल को चाहिए होता है वो सब कुछ है, तो हम जलते नहीं है। दैट्स व्हाई वी मेड दिस शो एज अ बोल्ड कपल, ठीक है ना। यहाँ पर बोल्ड बातें होती हैं। अभी तो हमने थोड़ा सा जिसे कह रहे हैं हाथ होला कर दी, क्योंकि कुछ लोगों को एक्स्ट्रा ही चुल हो रही थी कि यार शायद हम बहुत ज़्यादा ही बोल्ड हो रहे हैं, तो हमने कहा चलो आपकी थोड़ी बहुत मान लेते हैं। बट स्टिल जो है ना वो वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम आपके सामने इस तरह की स्टोरीज लेके आए। खैर और कुछ है तुम्हारे पास के लिए? नहीं नुमान, अभी मैंने कम चीजें बताई हैं। चीजें तो तुमने बड़ी मैंने बताई बहुत सारी चीजें बताई हैं। अब देखो एक चीज जरूर लास्ट में क्लियर करना चाहेंगे, दिस इज द बोल्ड कपल एपिसोड, देखना इसको भूल गया, 61 में आपको ये जरूर बताना चाहेंगे कि भाई दीज आर आवर अजम्पशंस, ठीक है। हमें ऐसा लगता है कि शायद दे आर इन रिलेशनशिप, एक दूसरे के साथ हैंग आउट कर रहे हैं, हैंग आउट कर रहे हैं और मतलब दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ एंड दे मे बी, हो सकता है ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हो, बट एक लड़का और लड़की कभी भी दोस्त नहीं हो सकते। इसके साथ ही बहुत सारा ख्याल रखेंगे। बाय बाय।